तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट। ध्यान से देखो, ये क्या है, एक क्या है, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट है जिसमें क्या लिया गया, एक सिलेंडर लिया गया कि नहीं लिया गया। और याद रखना, अगर ये सिलेंडर, तो ये इमेजिनरी सिलेंडर है। क्या है, इमेजिनरी सिलेंडर है। और इमेजिनरी सिलेंडर में याद रखिएगा, एक इसका क्या होता है, एंड आगे की ओर होता है और दूसरा एंड किधर होता है, पीछे की ओर होता है। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, एक इधर पास हो रहा है और दूसरा मतलब इस एंड पे पास हो रहा है। हमने कहा कि इसका एरिया कितना है, ए, एरिया कितना है, ए है। और याद रखना, इधर जब आपका ये पास हो रहा है, मतलब ध्यान से देखिएगा, आपका जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो तो आप देखोगे इधर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, 0। और ऐसे यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब याद रखिएगा, एक आपको पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस, बताओ क्या होता है फार्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या फार्मूला होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, यही तो होता है ना। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो सबसे पहले हम लोग यही निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ एंड, कौन कौन से बोथ एंड है, पी एंड पी डैश, यही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बोथ एंड पी एंड पी डैश। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। किस एंड से निकल रहा है, इस वाले एंड से, ठीक है, पी वाले से। और दूसरे देखो पीछे वाला जो था उसके लिए क्या निकल रहा है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्लियर है, निकल रहा है। अब ध्यान से देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या करोगे, इनके बीच में तो आप लोग पढ़ चुके हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है कि नहीं होता। लेकिन हम कास थीटा के जगह पे क्या लिख लेंगे, थीटा के जगह पे 0 वैल्यू लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो ये बन जाएगा आपका डी फाई ई बराबर, इधर नीचे लिख देते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास 0 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ई डी ए कास 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कास 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और प्लस में ये भी तो हो जाएगा 1। अब 1, ये देखो दोनों सेम टू सेम है तो ये जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो 2DA हो जाएगा ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप लिख लो यहाँ पर, इधर लिख देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पी एंड पी डैश एंड। तो आपको अब यहाँ पर बताओ क्या मिलेगा, जो फाई डी फाई है उसके लिए क्या लिखोगे, फाई, और यहाँ पर देखो कौन सा इंटीग्रेशन लगाओगे, सरफेस इंटीग्रेशन। क्या लगाओगे, सरफेस। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सिलेंडर टाइप का है कि नहीं, अगर वो क्लोज होता तो क्लोज इंटीग्रल होता, तो मतलब आपका जब क्लोज होता सरफेस तो क्लोज इंटीग्रल लगता है। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डी फाई ई लिखोगे। भाई डी बताओ, इसकी वैल्यू आपको पता है ना बेटा, 2EDA, तो लिख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल 2E और DA। और ये देखो 2E कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, तो 2E बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, DA। तो इधर आपको मिला, क्या ये मिटाल दूँ, अब आपको जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखो, इसका पूरा अगर एरिया बात किया जाए तो कितना एरिया है, ए, तो ए लिख दो पूरा एरिया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाई ई बराबर 2E इंटू ए। इसे मान लो इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, कितना मानोगे, फर्स्ट। फिर लिखोगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस का, क्योंकि हम लोग गॉस का क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन, तो गॉस थ्योरम जब लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो
तो आपको आप लोगों को पता है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। इसे क्वेश्चन नंबर कितना मान लो 2। क्या हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, या ऐसे सिर्फ इतना लिख लिया करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ध्यान से देखो, इतना चीज समझ में आ गया सबको। अब ये बताओ, अगर देखो किसी दो इक्वेशन का एक पोर्शन बराबर है तो दूसरा पोर्शन भी क्या होता है, इक्वल बराबर होता है ना, इक्वल होता है। तो आप ये देखो ध्यान से, तो हमें ये मिल जाएगा 2EA बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख लेंगे 2EA इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ ई बराबर क्या मिलेगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बताओ यहाँ पर मिल जाएगा क्यू अपान, और ये देखो ध्यान से इधर चला जाएगा 2 और ये जाएगा ए और ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ए को ऊपर भेज दो भाई, तो ई बराबर ये मिलेगा क्यू अपान ए और ये मिल जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लिखा है, तो हम लोग जानते हैं सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो यहाँ पर देखो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही आपको प्रूव करना था। क्या समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो, दिक्कत हो तो ध्यान से देखो। हमने कहा कि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर माना, इमेजिनरी सिलेंडर का एक फेस आगे की ओर होता है, एक क्या होता है पीछे की ओर। यहाँ पर P पॉइंट मान लिया और पीछे मान लिया P डैश है, और यहाँ पर याद रखना E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 होगा। हमने कहा कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या है, इसके ऊपर एकदम फैला हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ एंड P डैश, तो हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सबसे पहले छोटा बात किया, तो याद रखना। तो हम अगर बात कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो लिखा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर और ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो कास 0 हो जाएगा, यहाँ भी कास 0 हो गया। अब देखो दोनों को जोड़ लीजिए, तो मतलब वैसे देखिए तो कास 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ ई डी ए इंटू 1 तो वही हो जाएगा, और ये ई डी ए इंटू 1 तो वही आ जाएगा। दोनों को जोड़ लिया तो ये हो जाएगा ई डी ए मिल गया 2 EDA हो गया। हम अब बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स P और P एंड से, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने लगा दिया फाई बराबर, यहाँ कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन लगाया, और डी फाई की वैल्यू जो हमने निकाला था 2 EDA निकाला गया था, और जैसे 2 EDA निकाला और यहाँ पर देखो ध्यान से उसकी वैल्यू पुट की, तो ये देखो 2 EA कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचा सरफेस इंटीग्रेशन और बचा DA, और सरफेस इंटीग्रेशन DA। तो हमने कहा था इसका पूरा एरिया क्या है, A, पूरा एरिया क्या है A, तो A लिख दिया, उसके जगह पे लिख लिया। फिर हमने गॉस थ्योरम लगा दिया, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने बताया अगर दो इक्वेशन का एक पोर्शन बराबर है तो दूसरा पोर्शन भी बराबर है, जैसे LHS बराबर RHS हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, तो ये इसके बराबर इसका कर देंगे, तो 2EA बराबर हो जाएगा, मतलब कंपेयर करवा लीजिए क्वेश्चन 1 और 2 को, तो 2EA बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो गया, क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर देखो A को भेज दिया ऊपर, और हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, तो क्यू अपान ए लगा दिया, तो ई की वैल्यू हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपको प्रूव करना था। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत?